हुकूमत और बानी PTI के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मजीद मुअख्खर। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 13 हफ्ते ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी कराई गई। यकीन दहानी के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक को मजीद 10 रोज के लिए मुअख्खर कर दिया गया। 9 हफ्ते हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात के हवाले से पेश रफ्त से मुतालिक बानी PTI को आगाह किया। बानी PTI ने मुज़ाकरात से मुतालिक संजीदगी को देखने के लिए तहरीक को मजीद 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी बरादराना और कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया की मिसाली तरक्की को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। दो तरफा तिजारत, मईशत, तवानाई और इलाकाई रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के लिए अज़्म का भी अयादा किया। That while we speak, we are passing through very difficult and turbulent times. As the trail of Israel's unrelenting atrocities after wreaking havoc in Gaza has now spread into the West Bank, Lebanon and Syria. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 इजलास से ख़ुसूसी खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान गाज़ा, लेबनान और शाम में जारियत की शदीद मज़ामत करता है। गाज़ा में जो हो रहा है वो हालियत तारीख का सख्त तरीन बाब है। इसराइली जारियत गाज़ा के बाद लेबनान और शाम तक पहुँच चुकी। इसराइली मज़ालिम गाज़ा में तबाही मचाने के बाद अब मगरबी किनारे तक फैल गए हैं। पाकिस्तान ने मिस्र, उर्दन के रास्ते फ़लस्तीन में इमदादी सामान भेजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मिस्र के शाही महल आमद। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। काहिरा में तरक्की पज़ीर ममालिक की तंजीम D8 के 11वीं सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। दोनों फरीकैन का D8 समेत मुख्तलिफ कसीरुल जहती फारम्स पर ताउन पर इत्तफाक। रावलपिंडी 9 मई GHQ केस की अडयाला जेल में समात। ADC ने अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कमल शोजेब, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ADC जज अमजद अली शाह ने समात की। अदालत का कहना है केस में नामजद मजीद 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगना बाकी है। अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस की समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आपकी वफाकी हुकूमत और आपकी सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन व अमान की सूरत हाल से। कभी मुझे बताएं कि वफाक ने कोई इस पर मीटिंग की है? क्या सूबे ने मीटिंग की है? क्या दोनों ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की है? हमारे वज़ीर साहब तो वफाक की हर मीटिंग में जाते हैं, उधर जाके अपना रोना रोते हैं कि मेरे क्या मसाइल हैं, मेरे मुझे बुशर भी मेरे साथ क्या कर रही है, PTI मेरे साथ क्या कर रही है। अपना रोना, अपनी कहानी सुनाते हैं, सूबे की कहानी नहीं सुनाते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कुरम में अमन अमान के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्तीफा दे। पारा चुनाव की सूरत हाल पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। कुरम के लोगों के पास राशन और दवाइयाँ भी नहीं हैं। बच्चों की वफात पर FIR वफाक और सूबे के खिलाफ कटनी चाहिए। D चौक में शेल कौन लेकर आया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा KP काबीना पर होना चाहिए। जिला कोरम में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अहम फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जुमा को सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास तलब कर दिया। एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में होगा। आला सिविल अस्करी क़यादत मुतालिका अरकान सूबाई काबीना मुतालिका हुकाम इजलास में शरीक होंगे। कुरम में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल, क़याम अमन के लिए दीगर मुतालिका मामलात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास पारा चनार के अवाम की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। मरीम नवाज की इमदादी सामान फौरी भिजवाने की हिदायत। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला ने अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की खाली आसामियों पर भर्ती की मंजूरी भी दी गई। मैंने बार बार कहा, आज नहीं कह रहा कि ये जो बुलूंगड़े, ये जो बच्चे अंदर हमारी नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए, ये तो कठपुतली हैं। इनको तो मालूम ही नहीं है कि बानी पीटीआई कहां से ऑपरेट हो रहा है। सजाद बरकी बानी पीटीआई के फर्स्ट कजन है और ये वही हैं जिन्होंने वहां पर बहुत अरसा पहले लॉबिंग करके जो है वो कांग्रेस के जरिए, जिस कांग्रेस ने इजराइल के हक में जो है वो करारदाद मंजूर की थी, उसी ने बानी पीटीआई के हक में करारदाद को। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं पीटीआई ने पहले कहा अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। अब ये लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, पहले ये माफी मांगे फिर मुज़ाकरात होंगे। ये सिर्फ मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। जो बाइडेन हुकूमत को इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर होना पाकिस्तान के मफाद में नहीं। इनको बता दूं कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से ही हम और हमारी सरहदें महफूज हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुल्क में करप्शन आधी भी हो जाए तो किसी IMF के पास जाने की जरूरत नहीं। करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। मुल्क को करप्शन जैसी बीमारी का सामना है। मुल्क में हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी है। कस्टम कलेक्टर 40 से 50 करोड़ तक रिश्वत लेते हैं। एक ब्यूरोक्रेट ने शादी की सलामी में 4 अरब रुपए कमाए। मुल्क में मसाइल हैं, वक्त के साथ ही हल होंगे। कि हम लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करें। आपको कहीं मुश्किलात आ रही हैं सूबों में, नेशनल असेंबली और ये हाजिर है। हम 18वीं तरमीम के बाद, जिसमें आज़म साहब आप भी तशरीफ लाए, हमारा पहला एजेंडा ये जो मलिक अहमद खान साहब ने पंजाब से रेस किया था। स्पीकर कौमी असेंबली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। स्पीकर सदर अया सादिक ने कहा स्पीकर का काम है कि ऐवान की कार्रवाई मुतवाज़न अंदाज में चलाए। स्पीकर की निगाह में अपोजिशन हुकूमती अरकान बराबर हैं। हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। आजकल तलखियाँ हैं, हमने इनके हवाले से काम करना है। मिलकर तलखियाँ कम करने की कोशिश करेंगे। मिल बैठ कर बात करना जमहूरियत का हुस्न होता है। को मुज़ाकरात फिलहाल तो हो नहीं रहे, अलबत्ता कमेटी बनी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर ममालिक से रिलेटेड पॉलिसी वही है जो पाकिस्तान की हमेशा 70 साल से रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा फिलहाल हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई ने कमेटी तश्कील दी, असेंबली में एहतजाज करेंगे और अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। पीटीआई के दूसरे ममालिक वही पॉलिसी है जो पॉलिसी पाकिस्तान की है। रियासत की खारजा पॉलिसी को हम मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। अमेरिका समेत किसी भी मुल्क की तरफ नहीं देख रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर जो कुछ भी करते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रखी है। लग तो यही रहा है कि मुज़ाकरात में हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। हमने कहीं नहीं जाना, मुज़ाकरात करने हैं तो करें, वरना बेशक ना करें, हम किसी से नहीं डरते। पीटीआई के कारकुनान को गुंजाइश से ज्यादा जेलों में रखा गया है। बताएं कि अदालत का वक्त 3 या 4 बजे तक होता है और कादिर ट्रस्ट केस की समाअत देर तक क्यों हुई? लाहौर हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की दरखास्त पर बड़ा फैसला। बानी पीटीआई को एडीसी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन का लदम करार। बानी पीटीआई की दरखास्त मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें लिखा कि अदालत 15 जुलाई को बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन का लदम करार देती है। ट्रायल के दौरान मुल्जिम को अदालत में पेश किया जा सकता है।
सलमान अहमद को पीटीआई ने पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से रुकनीत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सलमान अहमद ने बानी पीटीआई की अहलिया और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की। बयानबाजी और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से सलमान अहमद की रुकनीत मुअत्तल की गई। सलमान अहमद अब कहीं भी पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मौतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दूसरे मयार से एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकासद को धचका लगता है। और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिल ब्रांड की मुलाकात। मुख्तलिफ स्टडीज़, गवर्नेंस और इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने, तालीम और तरबियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर सिंध के सिंगापुर की कामयाब मिसालों को सिंध में लागू करने की ख्वाहिश। बिल ब्रांड ने सिंध में जदीद सिविल सर्विस मॉडल की तजवीज़ दी। वज़ीर मुराद अली शाह ने कहा, हम ऐसा सर्विस स्ट्रक्चर चाहते हैं जो आवाम के मसाइल हल करे।